कल्पना कीजिए, हिमालय की शांत गुफा के भीतर एक दिव्य योगी ध्यान मग्न बैठे हैं। चारों ओर मौन है, पर भीतर मानो ब्रह्मांड गूंज रहा हो। उनके शरीर पर कोई स्वर्ण आभूषण नहीं, ना मणिमुक्ता, ना रत्न, बल्कि सिर्फ भस्म, राख। ये कोई साधारण योगी नहीं, ये हैं आदि योगी भगवान शिव। पर एक प्रश्न युगों से श्रद्धालुओं के मन में है, भगवान शिव अपने शरीर पर भस्म क्यों लगाते हैं? क्या ये कोई रिवाज है? क्या ये किसी तांत्रिक साधना का हिस्सा है, या फिर ये एक गहरा आध्यात्मिक संदेश है जो हमें जीवन, मृत्यु और मोक्ष की ओर ले जाता है? शास्त्रों में वर्णन आता है, जब माता सती ने अपने पिता दक्ष के अपमान से आहत होकर अपने प्राण त्याग दिए, तो भगवान शिव ने उनका शरीर उठाया और संसार से दूर श्मशान की ओर चले गए। वहीं उन्होंने सती के शरीर की चिता की भस्म को अपने शरीर पर लगाया। वह भस्म नहीं, शिव के भीतर जले हुए प्रेम, त्याग और विरक्ति की गवाही थी। उस दिन से शिव सदा के लिए भस्मधारी बन गए। भगवान शिव को श्मशान प्रिय है। वहां ना कोई दिखावा है, ना कोई झूठ, सिर्फ सत्य का साक्षात्कार होता है। शिव वहां बैठते हैं जहां सब कुछ नष्ट हो जाता है, शरीर, पहचान, मोह, अभिमान। और जब सब कुछ जल जाता है तो जो बचता है वही है भस्म। शिव उस भस्म को अपने शरीर पर लगाकर हमें स्मरण कराते हैं, यह शरीर नश्वर है पर आत्मा अमर है, और जो अपने अहंकार को जला दे वही सच्चा योगी है। भगवान शिव के मस्तक पर जो 3 रेखाएं होती हैं, उन्हें कहते हैं त्रिपुंड। ये रेखाएं केवल भस्म नहीं हैं, ये हैं तीनों दोषों का प्रतीक। पहला अहंकार, दूसरा मोह, तीसरा क्रोध। जब ये तीनों जला दिए जाएं, तो व्यक्ति शिवत्व के निकट पहुंचता है। भस्म शरीर को ढकती नहीं, बल्कि आत्मा को प्रकाशित करती है। यह है वैराग्य का तिलक और मुक्ति का मार्ग। हमने आज भी देखा होगा, सन्यासी, योगी, साधु अपने शरीर पर भस्म लगाते हैं। क्यों? क्योंकि यह शिव की परंपरा है। यह हमें याद दिलाता है कि मैं कुछ नहीं, सब शिव हैं। यह भस्म काया के भीतर छुपे मोह और माया को जला देती है। यह हमें विनम्र बनाती है, शुद्ध बनाती है और अंत में परमात्मा से जोड़ती है। आज जब मानव जीवन भौतिकता और प्रदर्शन की दुनिया में उलझा है, जहां हर ओर स्पर्धा, तुलना और दिखावा है, वहां भगवान शिव का भस्मयुक्त स्वरूप एक मौन लेकिन शक्तिशाली संदेश देता है। सब कुछ नश्वर है, जो बचेगा वो सिर्फ सत्य है, और वो तुम हो। शिव का यह रूप हमें भीतर से जगाता है, हमें अपने सच्चे स्वरूप की ओर लौटने का आमंत्रण देता है। प्रिय भक्तों, जब आप शिव को ध्यान में लाएं, उनका भस्मधारी रूप याद करें, तो याद रखें, यह सिर्फ राख नहीं, यह चेतना है, यह शांति है, यह मुक्ति का द्वार है। शिव जी जब भस्म लगाते हैं तो वह हमें मृत्यु से डरने नहीं, उसे समझने और पार करने की शिक्षा देते हैं। इसलिए यदि जीवन में कभी मोह, दुख या भ्रम आपको घेर ले, तो शिव के उस स्वरूप को याद करें जो चिता की राख में भी सत्य और प्रेम ढूंढ लेते हैं। यदि यह कथा आपके हृदय में शिव भाव जगा सकी हो, तो नीचे कमेंट में लिखें, आओ एम नमः शिवाय, मैं भी अपने भीतर की भस्म से शिव को खोज रहा हूं। इस कथा को अपने प्रियजनों के साथ साझा करें, क्योंकि शिव का ज्ञान विभाजन नहीं, विस्तार चाहता है। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।